आपको पता होना चाहिए कि जब आप जर्मनी आते हैं तो आप की जो फर्स्ट जॉब होती है जर्मनी में, 1 साल के लिए आपको उधर ही जॉब करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो इटली से परमेसो की सजोर्नो लुंगो पेरियोडो के साथ इधर जर्मनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, और ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। तो आए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेरे भाई मेरी बहन जो इटली से ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप जर्मनी आने से पहले आप इटली से ही अपना सर्टिफिकातो पिनाले क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है वो अपना साथ लेकर आए, क्योंकि उसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली होता क्या है कि इटली से लोग आ जाते हैं, इधर की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पूरे हो जाते हैं। एंड पर ये पता चलता है जी कि हमारे पास तो सर्टिफिकातो पिनाले नहीं है। फिर 2 वीक उनको 3 वीक वेट करना पड़ता है, वापस इटली जाना पड़ता है, सर्टिफिकातो पिनाले लेकर आनी पड़ती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सबसे पहले जर्मन शिफ्ट होने से पहले अपना सर्टिफिकातो पिनाले साथ लेकर। स्टेप 2, चले अब फर्ज करें आप जर्मनी आ गए हैं, आप अपने किसी अजीज़ के पास आए हैं, अपने दोस्त के पास आए हैं, और अब आप अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं जर्मनी में। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, सबसे पहले आपने जॉब तलाश करनी है जर्मनी में, क्योंकि आप 90 दिन तक जर्मनी में लीगल रह सकते हैं। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मैं अगर चेक हो गया तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे रिपोर्ट कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 90 दिन तक आप लीगल रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कार्ता दी सजोर्नो इलिमिटाता है। स्टेप 2 में आपने सबसे पहले जर्मन आकर आपने जॉब तलाश करनी है। जॉब तलाश करने में काफ़ी लोग हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जॉब आपने कैसे तलाश करनी है, क्योंकि जॉब की बेस पर ही आपको जर्मनी का ओफेनथाल जिसे वीज़ा कहते हैं आपको मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो जर्मनी में जॉब्स का है, जो आपको ऑफर देंगे जॉब की, वो होती है मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और KFC। आपने आते साल अपने नज़दीक जितने भी मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और KFC है, आपने जाकर अपनी सिचुएशन बतानी है। आपने बताना है कि मैं इटली से आया हूँ, मेरे पास कार्ता दी सजोर्नो लुंगो पेरियोडो है, मैं जर्मन में सेटल होना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त काम की ज़रूरत है और तलाश है, क्या आप मुझे जॉब ऑफर देंगे। और मोस्टली 90% बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड और KFC आपको जॉब की ऑफर उसी वक्त दे देंगे। फर्ज करें आप किसी मैकडॉनल्ड में एंटर होते हैं और आप जाकर उन्हें बताते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन बताते हैं कि मैं इधर आया हूं और मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। तो आपने किसी वर्कर के साथ बात नहीं करनी, आपने जाकर कहना है कि मैं इस मैकडॉनल्ड के, बर्गर किंग या KFC के जो मालिक हैं या जो टीम लाइटर होता है, ये लफ्ज़ याद रखें, टीम लाइटर के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। जो टीम लाइटर होगा वो आपकी बात सुनेगा, आपकी सिचुएशन को समझेगा, और वो आपको एक पेपर बना के देगा जो कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो ये होता है कि वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, और वो लाजमन साथ आपने लेकर आना है। अब वो आपसे पूछेगा आप कब से जॉब स्टार्ट कर सकते हो, तो आपने कहना है कि मैं जॉब जितनी जल्दी हो सके, सूफोर्ट कहते हैं जर्मनी में, कि जितना जल्दी हो सके मैं ये जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अब आपके पास जॉब ऑफर का पेपर आ गया है। अब आपने स्टेप 4 में क्या करना है। स्टेप 4 में आपने अपनी मेल्डिंग करवानी है। मेल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि मकान आपके नाम हो या आपको जर्मनी में अपना एक मकान चाहिए किराए पर, ऐसा नहीं है। कोई भी आपका अपना अजीज़, अपना दोस्त, अपना भाई, कोई भी सिर्फ आपकी अपने घर में आपको रिहाइश दे दे लीगली तौर पर, जिसे मेल्डिंग कहते हैं। तो आपने स्टेप 4 में अपनी मेल्डिंग करवानी है।
जब आपकी जर्मन में मेल्डिंग हो जाएगी, फिर आपने अपने नज़दीकी जो रथ हाउस होता है उधर जाकर आपने अपनी मेल्डिंग बेशानिगुंग लेनी है, जिसकी कॉस्ट 10 यूरो तक 10 यूरोस तक होती है। वो भी आपने अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपको जर्मनी में एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि जो जर्मन का स्पारकासा है, स्पारकासे में जाकर आप अपना नया अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको सिर्फ मेल्डिंग चाहिए होती है। और जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट आपको मिला होगा, जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की है, वो आपने साथ लेकर जाना है और उनको जाकर आपने कहना है कि हमारा जीरो काउंटो जो है वो आप ओपन कर दें। वो बिना किसी सवालात के आपका नया अकाउंट जर्मन में खोल देंगे। तो बैंक कार्ड होगा और उसकी पिन होगी, विद इन 2 वीक्स आपके दिए हुए एड्रेस पर घर आ जाएगा। स्टेप 5, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाकर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में करवानी है। मेडिकल इंश्योरेंस जर्मन में बहुत लाजमी है, उसके बगैर आप एप्लीकेशन वीज़े के लिए नहीं दे सकते जर्मन में। ये सब स्टेप आपने फॉलो कर उसके बाद आपने अपने जो इलाका है, जो आपका सिटी है, आउसलैंडर बेहोडे से आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। जैसे कि मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, आपने अपने साथ जॉब ऑफर की जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। उसके बाद आपने अपनी मेल्डिंग बेशानिगुंग लेकर जानी है। उसके बाद आपने अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर जाना है। उसके बाद आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है सर्टिफिकातो पेनाले साथ लेकर जाना है। और साथ आपने अपना वैलिड पासपोर्ट और साथ कार्ता दी सोजोर्नो साथ लेकर जानी है। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात, जो मेरे भाई कार्ता दी सोजोर्नो लूंगो पेरियोडो लेकर जर्मनी आते हैं और सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप जर्मनी आते हैं तो आप की जो फर्स्ट जॉब होती है जर्मनी में, 1 साल के लिए आपको उधर ही जॉब करनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की मदद कर पाया। अगर आप में से किसी के भी कोई सवाल हैं या कोई बात क्लियर नहीं हो सकी, या जो जर्मनी में आ चुके हैं और उनके जो है डॉक्यूमेंट नहीं उनके मुकम्मल हो रहे, तो किसी किस्म का भी अगर किसी का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में मुझे बताए तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।